हेलो बड़ा ही सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। थोड़ा सी सिटी देख लो। हेलो रावण की बहन सूर्पनखा सरोवर में नहाने गई। पाताल लोक का राजा विद्युत जीवा भाई यार तुहार बजवा हो तबे सिटिया बजता। तो हेलो सिटी मारता है। हेलो हेलो एकदम हल्का हेलो हेलो बड़ा ही सुंदर कहानी रहे। चूम चटाका अब जान रहे इनके सामने के अगर खजुआगो करे तो जानला कि वह मुँह में जुड़ जाए। कुछ गीत की इशारा बा कुछ बजाला धीरज। ओहो अरे वाह उसे तो कहा ही ना चाहिए। उसे कहन ना पड़ोसी के झाड़ लागत हो कहन हम बहुत झराबो करी थी कहन काने में करताल डाल ले नहीं तो हाल झुमकई डाल दी। अरे ना करताल झुमका ना बा कुछ डाल ले स्टैंडअप रखा मैं आवा मंच पे अपन काम उम कैले हो तब हिसाब किताब अपन कैले हो। मुसाफिर बात पर्दे में सारा काम पर्दे में होता है। लेकिन इशारा बा कहना है तू याद न करेला तू याद न करेला हम भुलात नहीं थी। थोड़ा सा इको कर दे भैया इको इको थोड़ा सा करिया। माहुर लागेला खाना कहियो खात नहीं थी। तू याद न करेला हम भुलात नहीं थी। माहुर लागेला खाना कहियो खात नहीं थी। ताकि गैला हमरा के बेसहारा ताकि गैला हमरा के बेसहारा अब
गे जान रोहो दे न दिलवा बेचारा ओ अभी तो गया जान वाह ओहो क्या बात है मंजिलें बिछल गई रास्ते भी विराह के मलिकार साहब सैन ढाबा के मालिक आप श्री केशव भैया जी की ओर से अब हम एक बार कह दिया कि अगर उनके जीजा तो हमारो जीजा लाई धमके लाई धमके हैं हैं? अब क्या करिए अब हैं? हाँ दादा बिल्कुल एकदम हाँ 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 100 रुपए का पान पुरस्कार आज के बाद साधुले राजा के भाई बिहारी लाल यादव प्रधान जी 100 रुपए का पान पुरस्कार रामबोध यादव अच्छा विनोद यादव अगुआ साहब आज जोड़ी मिलाए देहन के हैं बहुत बहुत धन्यवाद बा देखा हमरे राहुल भाई बियाह पड़ गया सोचत है ना धीरे जो पड़ जाए चला मंजिलें बिछल गई रास्ते भी खो गए आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए रिंकू राजा पिंटू राजा अच्छा दूल्हे राजा के फरमाइश अच्छा 100 रुपये देखिए सम्मान की फरमाइश पूरा हो जाएगी बस देखिए जस्ट मंजिलें बिछड़ गई रास्ते भी खो गए आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए इंतजार नहीं करना एतबार नहीं करना हद से भी ज्यादा तुम जिसे प्यार नहीं करना हद से भी ज्यादा तुम हम लाके छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा लेकिन छुप छुप के मिलने से लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा
आज के बाद साधुले राजा के बड़े भैया जी की ओर से 100 रुपये दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। हेलो हेलो आप परमादली परम सिद्धे आज के बाद साधुले राजा के बड़े भैया, अच्छा मार्शल नेवी ट्रेनिंग वाले राम अचल यादव 100 रुपये दे के सम्मान के, बहुत बहुत प्रणाम। मर्चेंट नेवी समझत हो जा। हाँ, बिल्कुल मारही के बाटे ता मारी दाना जान से, मारही के बाटे ता मारी दाना जान से, कहे के मुआ मेलू, कहे के मुआ मेलू नजरिया के बाल से। किया जी हो किया जी हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के सजनवा, हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा बनवा, वाह किया जी हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के सजनवा, हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा बनवा। लंबा लंबा सुनी सुनी भगवान, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी, सुनी 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 भगवान जन बिहान होके दी, आज राजा जी की करवे में जवान होके दी। आप रामादली परम सिद्धे अभयराज यादव, अभयराज यादव ग्राम प्रधान, अच्छा प्रधान पद के प्रत्याशी, अच्छा कन्या पक्ष से लड़की के भाई जी हैं आप, रुदापुर की धरती से 500 रुपये दे के सम्मान के, बहुत बहुत प्रणाम। बजा दे धीरज। वाह
कई मिलियन तक गया। वाह लोग आप सबका आशीर्वाद प्यार रहा। ऐसे में गावे वाले सबे गावत हैं, लेकिन अब जोन चला गया तो चला गया। लेकिन दुल्हन दुल्हा की मनावत है। नहीं नहीं ऊ स्वर नहीं आई दुल्हन हाँ। वाह काना का बाबा आसू भैया वाह ऊ लगावे में पियर तू की प्रतापगढ़ से आई कि इलाहाबाद में धूम मचावत है। वाह राजा हो तो है कैसे मनाई, रतिया में लागई ना हमर यऊ भाई, रतिया में लागई ना हमर यऊ भाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। बीते बलपनवा होवा ही गई जवानी, बीते बलपनवा होवा ही गई जवानी, रही रही के रही रही के रही रही के सजियाई प्याले अंगड़ाई। हाँ, इस गाने का फैन वर्तमान में अपर कमिश्नर विंध्याचल मंडल मिर्जापुर डॉक्टर विश्राम यादव वाह बहुत फैन हैं। वाह गाते भी हैं इसे हाँ, और कार्यक्रम था 31 तारीख को वाह संत स्वामी रविदास जयंती पर। वाह वाह हेलो, वाह जयंती पर रविदास जयंती पर ये गाना उन्होंने गाया था वाह और बढ़िया से गाया था। वाह अब वायरल भी हो रहा है। हाँ? कहना का बा रही रही क्या रतिया में, रही रही के सजियाई प्याले अंगड़ाई, रही रही के सजियाई प्याले अंगड़ाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। चला दुल्हन राजा का ठीक बा, लेकिन पोपो खावा वाह पोपो तो नहीं जनतु नहीं भैया। जौन दुल्हन अपने दुल्हा के ज्यादा माने ली वह पोपो कह बोला। अच्छा, मतलब इनके प्रतापगढ़ में हमका लगा वाह धीरज बेचारा का कहत बा तार बड़ी के हेलो, रही रही के सजियाई प्याले अंगड़ाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। कहा जा नहीं गए सहरा वाली कजरा, कहा जा नहीं गए आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई, सही सही गावा। वाह आन के बलमुआ
कजरा का जाने दे आन के बलमुआ के सेजा सुताओ अपना बलम का बिछाई दे गोनरा का जाने दे शहर वाली कजरा वाह आई बजा के बोलो। आई एक विराम बजा के बाद धीरज अब जाला सो भाई बर्दाश्त नहीं होता हो जुल्म ढाया है जो तूने मुझ पे हो जुल्म ढाया है जो तूने मुझ पे ओ बताने के काबिल नहीं है रिंकू राजा पिंटू राजा भैया फरमाइश है बजा 100 रुपए दे के सम्मान की फरमाइश है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ
विराह में 4 लाइन भूमिका में कहना है। वाह अधर भूल अधरो अधर भूल अधरो को की है विमुख आया छाया मलयगिरी कमाद की झकोरा है कली बिनी अली की तरसती चमन में अरे पिसता यौवन मस्त माद की बटोरा लेके अंगड़ाई तरुड़ाई बहकाई मन में झलकता है रंगी बहारों का मेला बुलाई सारे से ससी ज्योति सना निहारू में कब तक अकेला अकेला। विराह में 1 लाइन कव्वाली की टुकड़ा में कहना पड़ा का वाह बड़ी सुंदर कव्वाली की टुकड़ा है ना किसी पीने वाले को ना पीने की दावत मिली है। हाय हाय क्या पीने की शराब ना वो कंपोजिट में गिरा वो शराब कोई ऐसी वैसी शराब नहीं थी ना वो जो कैसी शराब? जो आंखों से छलका देने वाली थी हाय हाय वो शराब ऐसी थी वाह जो आंखों से जाम छलका दे ना वो ऐसी शराब थी। आए! वो आशिक अपने दोस्तों से एक बात कहा वाह क्या क्या कहता है आज पीने की दावत है यारो शादी पर बैठी कर हम आज पीने की दावत है यारो चांदी पर बैठ कर हम पिएंगे उनके जुल्फों के साये में हंसी कर उम्र भर प्यार से हम जिएंगे। लेकिन है भैया विरह के अंदर यही भाव में कहना है वाह कवि जी लिखत हो उनका हर फिजा झूम कर गा रही है आज त्रितुराज गुलशन में आए। हर फिजा झूम कर गा रही है आज त्रितुराज गुलशन में आए। इस जवानी दीवानी के आगे सुराही में समंदर समाया। इस जवानी दीवानी के आगे सुराही में समंदर समाया। जौहरी के भाव में कहना यही से कहानी की शुरुआत बा।
सुषमा किसी बागों में कलिया भंवरे हो गए दीवाने सब मना रहे रंग रलिया अंगड़ाई लेके वो पवन सुन मुझको अपनी भूला पागल के प्रेम प्रकृति का मजदा के गोद में खेला रावण की सुधा सयानी वरुणी की चढ़ी जवानी किया बहुत बच्चा मन में मिले है या वंदानी जिया था मेरे बहादुर। जा भैया जा आई विरह में गौर करा भैया। ना रावण की सुता सयानी वरुणी की चढ़ी जवानी किया घोर तपस्या वन में मिले है अवघड़दानी। कबा धीरज अच्छा जा जा जा, जा एकदम बढ़िया से कहानी पे आप लोग गौर करें जितना लोग बैठा हुआ। रावण की सुता सयानी वरुणी की चढ़ी जवानी ना किया घोर तपस्या वन में मिले है अवघड़दानी। उधर रावण के बहिन सूप न खा रही, हमरे बिरहा में रावण के बिटिया बा। बिरहा में गौर कर भैया। दशानंद स्कंधर की बिटिया रहे जेकई नाम बा वरुणी। वरुणी की उम्र लगभग 16-17 साल रही। 16-17 साल के जवानी की दहलीज में एकदम उमड़ा था भैया। अब जान ला पुरनिया कहें जब जवानी आवा था बात जवानी चोकरा किया हुआ था। जवानी चोकड़ा किया बद भाई। जवानी एक बार आती है, सब चीजें एक बार आवत भैया, बार बार ना आवत। लेकिन बाहर विज्ञान बाहर विज्ञान पूरी उम्र जवान कर है, पूरा उम्र जवान कह देता भाई। ऐसे सब वैज्ञानिक पढ़ा हमन। कहानी पे गौर करा भैया। एक दिन रावण की बिटिया जेकर नाम बा वरुणी अपने माई मंदोदरी के पास गई। अब मंदोदरी अपने पलंग पे बैठी है। अब उनका दासी है बड़का पंखा लेके डोलावत है। तब वही रावण की बिटिया पहुंच गई, कहीं माथे पा लागी, कहीं खुश रहा कस वरुणी कैसे आई। ए भैया वरुणी रावण की बिटिया कहने लगी, माँ मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ और कुछ इजाजत लेने आई हूँ। कहो। मंदोदरी कहने लगी कि बोलो बेटी क्या बात है, क्या इजाजत लोगी, क्या कहने आई हो, कुछ बोलो तो। रावण की बिटिया वरुणी कहने लगी कि माँ मैं जंगल में सैर करना चाहती हूँ। अब जानना जंगल का नाम सुनते ही मान मंदोदरी बुखार चढ़ गया। काहे बरे कि रावण का बहिन सूप नखा जंगल में गई रही नहीं। जंगल में गई सुंदरी का भेष बनाई के
सोलह सिंगार कई के खूब जंगल जंगल घूमी खूब जंगल जंगल घूम के बाद भैया जंगल में जहाँ राम लक्ष्मण रहे कुटिया बनाए रहे हुआ बियाह करे पहुँच गई। वहाँ बेरावल चली गई मतलब राम कहेंगे हम तू आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आय 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 अब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वाह राम कहन हमार बियाह हो गया बा, हमारे छोटका हुआ बाटेन ओ नहीं जा बियाह के अगर उन्हें एग्री हुई तब ए भैया सूप न खा गई बढ़िया से अपन शौक श्रृंगार कई के लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण अपन भाई धनुष बाण लेके तैनात रहे, अपन काम करत रहे जो न अपन कुछ क्योंकि टीम टाम है जाना भैया। तब सूप नखा पहुंच गए, कहा ओहो आपके भाई तो इतने सुंदर हैं लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप हमारे शौहर बन जाओ। लक्ष्मण कहन ओ यो मस्त ऐसा ही हो आप मुझसे शादी करना चाहती हो, तो लक्ष्मण का काम कहन कहन शादी वही इतना मस्त से हुई तोहार पूरा जीवन अभ्याद करबू। लक्ष्मण का काम कहन अपन वह तलवार लिहन नाक कान दोनों काट लिहन। भगिन खूब जोर रावण के पास भैया अब नाक कान कटा देखता ही मान रावण गुस्साई गए। यह बात सोच के मंदोदरी कहने लगी अपनी बिटिया वरुणी से कि माँ का दिल गवाह नहीं कर मतलब गवाही नहीं दे रहा है कि मेरी बेटी जंगल में जाए। अब जान लीजिए मंदोदरी कहने लगी और कहूँ जा कहा तो तुमका हम जाए दे, तू जंगल बतावा टहरे चाहता हूँ जंगल में क्षमा चाहिए बिटिया, हम जंगल में तुमका इजाजत नहीं देंगे। अब देखा रावण की बिटिया वरुणी जिद कैली है कि ना माना हम जावत जावे जंगल में, तो बहुत कुछ सोचे समझे रावण की बिटिया कहा ये माई मंदोदरी कहन हाँ बोलो बेटी क्या बात, कहन हम बुआ ना है कहन तब कहन हम रावण की बिटिया ही, अरे आपको बिटिया है हम बुआ ना है कि मान ला कि हमार पाँव फिसल जाए। तो मंदोदरी सोचे कि हमारी बिटिया अभी नाबालिग बा, अबे उतना कुछ ना समझे जाए टहर चाहते हैं जाए टहर के चली जाऊं। ए भैया जंगल में गए खूब टहरे घूमे, जब वह पुरवैया चरचराई वही हाँ जान ला कि एकदम सनसनाई शरीर में जब पुरवैया हवा लाग है तो रावण की बिटिया वरुणी का मंडोलिया मतलब एकदम इरादा चेंज एकदम तत्काल पूरा मौसम मिजाज बदल गया। अब जान लो ही बीचों बीच जंगल में अपन एक बढ़िया सुरक्षित जगह देख के आलती फलती मार के तपस्या करने लगी। आ तपस्या के कई करे आ कैसे करे कि गीत बड़ा सुंदर गीत के संकेत बा धीरज एक ओरिजिनल बा। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा। कहे का कहे दिल लगा लिया दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके एक एक चौराहे की भोजपुरी वालों ने गा दिए। छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ
सच्चे मन से तपस्या करत बा रावण की बिटिया जे के नाम बा वरुणी। आ कैसे करे? करे तपस्या वरुणी, करे तपस्या वरुणी, जंगल में जा करके दिल लगा करके दिल लगा करके। इतना घनघोर तपस्या करने लगी वारुणी की तापा से इले इंद्र सनवा। हिले कैलाश हिले 14 भुवनवा। बोली गिरजा सिंह से, बोली गिरजा सिंह से, देखो जरा जा करके दिल लगा करके दिल लगा करके। इतना घनघोर तपस्या करने लगी, उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, इंद्रलोक हिल गया। इंद्रलोक में इंद्रदेव जी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, अपने सिंहासन पे बैठे हैं। जौने समय इंद्रासन हिले लाग भाई, तो वही समय उस इंद्रलोक में जितने अप्सराएं मुजरा करत थी, हाँ नाचत थी, नृत्य करत हैं। हाँ वो समय होत रहा नहीं, लेकिन उनके हिसाब से उन अलग होत रहा नहीं। आज वाला मुजरा अलग होत बा, लेकिन उनके उनके लोक में अलग मुजरा होई। मेनका उर्वशी सब डांस करत हैं, तबे भैया धरती पाताल पूरा कांपे लाग, हिले लाग। इंद्रलोक जब हिले लाग, इंद्रदेव कहने अरे बाप रे बाप, भी कैसे हमार पूरा इंद्रलोक कांपत बा। अरे जब चाहे देखें ब्रह्मा जी के पास, कहन एक समस्या कुछ निकले, कहन एक समस्या कुछ कई बार आवा चली भगवान भोलेनाथ के पास। माई पार्वती कहन के देखा स्वामी आपकी शिष्य रावण, रावण की बिटिया जेके नाम बा वरुणी, आपके नाम से तपस्या कर रही है जंगल में। आप जाइए देखिए क्या कारण से कर रही है। भगवान भोलेनाथ आपन स्थान छोड़ दिए, कैलाश पर्वत छोड़ के गए, वही जंगल में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए एकदम गांजा भांग के नशा में, आंखी मुने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रावण की बिटिया वरुणी कहा था, तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहन बेटी ए वरुणी बेटी। तब वरुणी का काम के पहले से मुलमुलाए की आंखी खोले, देखे सामने के तीनों लोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ, मेरे पिता के गुरु महादेव। देखते ही मान हाथ जोड़ के कहने लगी मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहेंगे देखा तोरे भक्ति भाव से प्रसन्न नहीं, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। रावण की बिटिया वरुणी सोचे कि वरदान दे चाहत है, लेकिन वरदान तुमसे इतना तगड़ा मांगो कि जो ने हमरे काम में आ जाए। भगवान भोलेनाथ सोचें कि वरदान तो हम तो के देव, बताओ कौन सा वरदान चाहिए आपको। वरुणी कहा रावण की बिटिया हम ऐसे वरदान नहीं ली थी, पहले तिरवाचा बांधा कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे देंगे देंगे। अब तिरवाचा का नाम सुनते ही मान भगवान भोलेनाथ उनका याद पड़ गया भस्मासुर की। कहाँ वो फसाए रहे, कहन हमका ऐसा वरदान था कि जेकरे सर पे अपन हाथ रखी हो जाए भस्म। कहन ये मस्त। अब वरदान पाई गए तो एकदम ठट्ठा मार के हंसे लाग भस्मासुर, कहा बतावा या नहीं हम भस्म कह दे। अब पूरा हम
कैलाश पर्वत का मालिक बन जाई और पार्वती से बढ़िया है दुनिया में जना के भैया ही नहीं बन उन पार्वती के चक्कर में पड़ गई। अब विष्णु जी उद्धार की हैं यह सोचते रहे कि सोचा ना पहले तिरवाचा बांधा। भगवान भोलेनाथ कहे अपने मन में कि लड़की आई कौन ऐसे हल्का फुल्का वरदान मांगे है कि लड़की का जात हो ए भैया भगवान भोलेनाथ के का पता कि बढ़िया सोच बूझ के एकदम बढ़िया हमसी वरदान मांगा था। भगवान भोलेनाथ कहनी यो मस्त मैं तुम्हें वरदान दूंगा 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 मांगो वरदान। तो वरदान मांगा था कैसे मांगे कि गीत लगी बा गीत की स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। कैसे गामा है पिया परदेसिया न भावे गाना पिया परदेसिया न भावे अरे बारी भाई लबास वरुणी एकदम तैनात हो गई वरदान मांग रही है। कैसे मांगती है भाव में कहना है लेके तिरवाचा पॉलिसी बाजी से लेके तिरवाचा पॉलिसी बाजी से अरे बनली जवानी बहुरा हो डला मांगिया में से धुरवा वरुणी सोचे हम बियाह के योग्य हो गए यही अब ऐसा ना है कि इनसे बढ़िया हमारे लिए क्यों नहीं बा। हम इनके मन ही मन में देखा अपन दुल्हा मान ली वरदान में मांगा था कि बनली जवानी महुरवा डाला हमारे मंगिया में आप हमारे मांग में सिंदूर डालिए हमसे शादी करिए और अपने साथ में हमें ले चले स्वामी। भगवान भोलेनाथ यह रावण की बिटिया रावण मेरा पुत्र समान मेरा शिष्य है मैं उसका गुरु हूँ। अगर रावण की बिटिया तो हमारा बिटिया बतावा ये पगली कहा था हमारे मांगी में सिंदूर डाला हमसे ब्याह करा हमारे अपने साथ ही ले चला। हाँ भगवान भोलेनाथ बड़ा आश्चर्य में पड़ गए लेकिन होत का बा सुंदर सूरत पर अरे लगल हमरो मनवा अरे कराना तिताना राज बन के सजनवा आँखियाँ मिलावा यावा गरवा आँखियाँ मिलावा यावा गरवा लगवा हम कैसे खावा सहूरा हो डाला आंगिया में से धुरवा वरुणी कहा है कि सुंदर सूरत पर लागल हमरो मनवा करा रतिदान राजा बन के सजनवा अखिया मिलावा आवा गरबा लगावा हमका सिखावा सहुरवा डाला राजा हमारे मंगिया में। भगवान भोलेनाथ के लागल वही लड़की पागल हो गई बा और माई पार्वती देखा थे कैलाश पर्वत निहारत है और मने मन में अंकई जीव एकदम ढुकुर ढुकुर करा था कि देखा रावण की बिटिया इतना नादान
कि इतना बड़ा वरदान मांग लिए कि हमारे स्वामी का वाह माई पार्वती कहीं हमारे स्वामी फंसा ली है अपने जाल में। अरे फंसा लिया माई पार्वती कहीं नहीं स्वामी मने मन में बोला थी न आत्मा से कि अरे पाम स्वामी देखा ऐसा गलती ना हुई चाहिए। कैसे बहकाए हाँ, क्या कैसे बहकाए के चला है बेटा। देखा हम तोहरे खातिर गांजा उजा तैयार भांग उंग करे है तैयार करे है आवा अपने लोक में। भगवान भोलेनाथ की अरे पार्वती देवी चिंता ना ले हम आवत है इनका है कि हूँ की टरकाई की। हाँ भगवान भोलेनाथ कहन हमें थोड़ा समय दो। वरुड़ी कहा है कि तिरवाचम कौन समय होती वरदान अगर हमें देने के लिए बोले हैं तो हमें वरदान चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहन वरदान तोहका देव लेकिन एक शर्त बा। कहन कवन शर्त कहन हमारी ये शर्त बा तुहसी बियाह हम करब लेकिन अभी नहीं आने वाले समय में मेरी शादी होगी मेरे अंश के साथ। मैं आने वाले समय में किसी भी रूप में जन्म लूंगा। तो वरुणी कहा है आप बतावाला जवानी हमारा वही बा हम बियाह करे के योग वही है। अब पता नहीं कई बारिश हमका इंतजार करे पड़ी पता नहीं कौने जन्म में तू जन्म लेवे कौने साल में कौन बारिश में। कहन चिंता ना करा हमार विश्वास करा अगर हम तोहका वरदान दे तो हम ही से शादी हुई लेकिन आने वाले समय में मेरे अंश के साथ आपकी शादी हुई। इतना बात कही कि भगवान भोलेनाथ पीछा छोड़ान चला गए अपने कैलाश पर्वत। यार वरुणी इंतजार करेला कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं अपने महल को नहीं जाऊंगी। मैं आपका इसी दर पर इसी जंगल में इंतजार करूंगी। इंतजार करने लगी यार धीरे धीरे समय बीतत बा भैया एकदम ध्यान लगाए बा उम्र घटता ये भैया लहे लहे समय पार होता लेकिन ये भैया वह समय थोड़ा कहानी हमार मोड़ लेता। जब रावण सीता जी के मजाक नहीं सीता जी के हर के लेके आया अशोक वाटिका में बिठाया तब हनुमान जी से मुलाकात हुई सुग्रीव जामवंत अंगद नील नल सबसे पूरी बांदरी सेना से राम लक्ष्मण से मुलाकातें हुई। ए भैया संदेशा लेकर के हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार थे 11वां रुद्र अवतार थे। भगवान भोलेनाथ 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी के रूप में जन्म लिए आखिरकार में 7 समुंदर पार करके सीता जी को पता लगावे आयन जब 7 समुंदर पार के तो जंगल मिला कवन जंगल जौने जंगल में रावण की बिटिया वरुणी इंतजार करत रही। अब अपन वही गदा ली है अपन वही फल तोड़त खाद चलावत है। अब धीरे धीरे जब नजदीक पहुंचते हैं नारा लगावते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अब आवाज तनी तनी जब काने में घुसी वरुणी के तो बेचारी कसर मसर कई उठी थोड़ा ये दाएं माए अपन देखे बाएं लौकत नहीं बा लेकिन नारा लागत बा आवाजिया थोड़ा चीनी पहचानी लागत बा। ये भैया अब एक दो बार और बोले तब सामने दिखाई पड़े नान की वह अपन हनुमान लिए हनुमान अपन वही गदा लिए गदा लिए सलामत रहे तो वह वरुणी कहा ये बानर आवत बा वह वरुणी कहा या बानर कया बानर। हनुमान जी चौंक गए कहन अरे ये लड़की की आवाज कैसे ही जंगल में दाएं बाएं देखें तो खा नहीं लौकत सामने। तब वह लड़की बोल पड़ी रावण की बिटिया वरुणी कया बंदर कैसे आया अंदर। हनुमान कहन जय श्री राम। अब बात चिंता मान कहन हाँ बंदर चले आओ अंदर। हनुमान कहन कैसे आया अंदर चले आओ अंदर हम माजरा क्या है चलते हैं देखते हैं। जब आए सामने
देखते ही मान वरुणी पहचान गई। वाह भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हम चाहे जौने रूप में जन्म ले, हमका एक ही निगाह में तू पहचान जाएगी। इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति है रही। देखते ही मान हनुमान जो पहचान गई वही गाय सॉरी जाए के गोलवा पकड़ा जैसे चाहे हनुमान जी उछल गए। कहना मेहरारू वारू तो इससे दूर रही थी, वाह हमका ना पकड़ा है, हम बाल ब्रह्मचारी। वाह हाँ जहाँ देख किनारी। हाँ हम हाँ हनुमान जी कहन हमार रास्ता छोड़ा, हम आए हैं अपने श्री राम के कार्य से। उनके धर्म पत्नी अब मैं अपनी सीता माता को खोज में आया हूँ। अरे बाप रे बाप, कहना अरे वही सीता, अरे राजा दशरथ का पतो, हाँ श्री राम का पत्नी। कहना अरे तू यहाँ जंगल में ना पहुँच गया तब कहन पहले अपन परिचय बतावा। हनुमान जी कहन पहले अपन परिचय बतावा। कहन अरे जिनके खोज में तू आई है वो हमरे महल में है, मतलब अशोक वाटिका में। हनुमान जी कहन अपना परिचय बताओ। कहन परिचय, कहन हाँ, कहन हम अब कहन हमार परिचय बा, मैं दशानंद दशकंदर रावण की बेटी हुई। हनुमान कहन वो रावण, अरे वही रावण जो मेरे सीता माता को चुरा के लेके आया है। कहन हाँ, कहन अरे वो चोर, कहन अरे वो चोरवा, हम चोर और बिटिया बियाह नहीं करी थी, वो साला चोर है। कहनो सारा मेहरा है। कहन देखा बलुई का है, हमार बाप चोर है, कुछ भी है, सीता माता तोरे चुरा लिया है, तो मैं हमार कौन गलती पर आप हमें वरदान दिए हैं, मैं आपको पहचान गई हूँ। हनुमान गए हम आप पहली बार तुमसे मुलाकात ही हो, अब हम कब तो का हम बियाह करे के वरदान दिए रही। कहन आप ना समझबा लेकिन हम तो का पहचान गए। कहन ता हमार नाम हनुमान बा, हम श्री राम का भक्त ही। तो वरुणी कहा अगर हमसे बियाह कैले बा तो का हम रास्ता बताई देव कि तोहार सीता माता कहाँ है और हम तोहार सहायता कर दी। हनुमान जी कहन तोहार सहारा ना चाहिए, हम तो उसी बियाह ही न करब। कहन न बियाह करब, कहन नहीं। रावण की बिटिया वरुणी आंख में आंसू लेकर के हनुमान जी से कहती है, क्या कहती है? हथवा जोड़ के कहे स्वामी स्वामी आप हमसे शादी कर लो। हनुमान जी कहन देखा पगलो, हम बियाह ना करो। रोए की वरुणी कहत बा, रोवे वरुणी छोड़ के जिन जाए सैया, रोवे वरुणी छोड़ के जिन जा ये सैया, ये सैया, ये सैया, बिगड़ गए बजरंगी, बिगड़ गए बजरंगी, बिगड़ गए बजरंगी। हनुमान जी से बहुत प्रार्थना करत बा, लेकिन हनुमान जी देखा अपन परेशानी बतावत हैं। हम ता बाल ब्रह्मचारी जानई ई दुनिया सारी, कैसे धर्म
बिगड़ गए बजरंगी, बिगड़ गए बजरंगी, बिगड़ गए बजरंगी। हनुमान जी साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं आपसे शादी विवाह नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना बात कह करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। यार वरुणी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी समय चिल्ला चिल्ला के वहीं पर रोने लगी। और होता क्या है, उसी जंगल में चिता की तैयारी करके भैया आग लगा के वरुणी रावण की बिटिया लेट जाती है। तेरी के भाव कहना है, जवानी ज्वाला बन के जल उठी, अरे जवानी जवानी ज्वाला बन के जल उठी, कली से यली अलग हुआ या जो मतलब वाला मतलब वाला। ए भैया वही रावण की बिटिया वरुणी जंगल में जल के राख होता। कैसे पापड़ की लाइन में कहना है, अरे जली आग में रावण के भवनिया भरी जवनिया में, अरे जली आग में रावण के भवनिया भरी जवनिया में, 85 से जल गई सारी बादनिया भरी जवनिया में। पाया खबर जब गया रावण जंगल के दरमियान हो, शीश उठा के वरुणी का तब लंका लाया बलवान हो, अरे सिरवा रखा बना के निशानियां भरी जवनिया में, अरे 85 से जल गई सारी बदनिया भरी जवनिया में। ए भैया रावण खबर पाता है, रावण की गुप्तचरों ने संदेशा भेजा, वरुणी कहे महाराज आप अपने काम काज में इतना व्यस्त हो गए कि आपकी जवान बेटी जंगल में जलकर राख हो रही है। रावण खबर पाता है, जंगल में जाके देखता है उसकी बेटी वरुणी की शरीर चिता पे जलकर पूरी राख हो गई, सिर्फ गर्दन बाकी है, जला हुआ गर्दन उठा करके, ये शीश जला हुआ उठा करके अपने सीने से लगा के गरज की दहाड़ की कहने लगा, बेटी मैं उस शख्स से जरूर बदला लूंगा। वरुणी के जला हुआ शीश ले जाके लंका में एक सुरक्षित जगह देख करके छिपा के रख देता है। हनुमान जी पता लगा के गए, रावण को सारी खबर, रावण की सारा करतूत बताए, लंका के अंदर की कहानी हनुमान जी श्री राम को बताए। श्री राम जी कहे ना मेरी पत्नी वहां पर है, पूरी बानरी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करते हैं। ये भैया वही समय होत का बाटे, एक ही गीत लगेगा। पाली उमर कमर लचकोनिया, पाली उमर कमर लचकोनिया, गोरी अखी जैनी हुरा के अपनिया, गोरी के झूलाई झूलनिया। सेना के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, यार रावण अपनी पूरी सेना के साथ, यार राम सेना और रावण सेना खूब लड़ा था, घमासान युद्ध हो रहा है। लेकिन ये भैया राम धनुष पे बाण चढ़ा के रावण पे वार करो तुम होत का बटे, चढ़ा धनुष पर बाण समर में, चढ़ा धनुष पर बाण समर में, था तूफान वाहो जवनवा पकड़ की गर्दनवा।
सलमान जावरा घुराई लेकिन रावण खड़ा मुस्काई भक्त भीषण तब बतलाए शंकरा नवा हो जवनवा कटकर गिरे दरदनिया राम बाण चलावत हैं रावण की गर्दन पे ई गर्दन कटता एक गर्दन तैयार होता एक गर्दन कटता एक गर्दन तैयार होता ठट्ठा मार के रावण हंस रहा है राम सोचे हम इतना बाण चलावत हैं इस सरवा मरत ना बा देखत देखत विभीषण परेशान हो गए आके बताने लगे कि प्रभु मेरा भाई रावण ऐसे नहीं मरेगा राम कहे तब कैसे मरे कहे उसमें दो कारण हैं पहला कारण तो हनुमान जी गलती कर दी है राम कहे काहे कहे कि पहले उनके बुलावा हमारे साथे चले हमारे भाई रावण की बिटिया वरुणी के मांगी में सिंदूर दान करो पूरी सच्चाई बताएं कि अच्छा ये बात है कि हाँ हनुमान जी को बुलाते हैं कैसे अल्लाह बोले रघुराई हनु मान के बोलाई भैया अरे कर से नूरदान माना बातिया प्रभु के बचन हनुमान मान लिहाल आज्ञा का पालन तू कैले हनुमान शुरू भइला या फिर लंका के नगरी एक तीस को बनवा चलावे हनुमान जी को बुलाया राम कहन हनुमान जी कहन जी प्रभु कहन बहुत बड़ी गलती कर दिया इतना हम फनाही के बाण चलावत थे रावण मरत ना बा और रावण की बिटिया के वरुणी के आप जो जला हुआ शीश है लंका में रखा हुआ है आप जाइए फौरन इस मांग में सिंदूर डाले ना छुके कर दूरिये से डाल दिया इसे हनुमान के मैं आपका सेवक हूँ मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ कहन देखा वहीं तो हमार आज्ञा का पालन करे के पड़ी आपकी विभीषण जी के साथ गए दूरिये से हनुमान जी से जले हुए शीश पर सिंदूर दान किए ए भैया सिंदूर दान किए लड़ाई फिर शुरुआत हुई अब यार फिर राम बाण चलावत थे लेकिन रावण मरत न बा कहन देखा विभीषण जी दूसरा कारण बताओ कि रावण मरे कैसे विभीषण जी कहें कि देखा हमारे भाई रावण के नाभि में अमृत है हाँ ये बोड़रिया में नाभि में हाँ जब रावण ना समझ पाते हैं तो हमको थोड़ा समझावा व्याख्या करे पड़ल बा समझ जाइए बहुत जल्दी ए भैया कहानी पे गौर करें ओहे निशाना बना के रावण के नाभि में मारे और विभीषण जी बताए उस नाभि में अमृत है उसी में उनकी जान प्राण है आप जब मारेंगे तो अपने आप शाहिद हो जाएंगे राम मारे भैया रावण जमीन पर गिर पड़ता है कहा गया जे 70 पूत 72 नाती जे करे घरे में सब मरी है मंदोदर रानी रोवे लागी मंदोदर रानी रोवे लागी कहन हम विधवा हो गए ए भैया इसके बाद होता क्या है आखिरी में
त्रेता बीता बाद में अरे द्वापर लगल जहिया तर से कली जली बिन प्रीतम के जो है रहिया। त्रेता बीता बाद में द्वापर लगल जहिया तरसे कली जली बिन प्रीतम के जो है रहिया। त्रेता के बाद द्वापर लगा, वही द्वापर में राम विष्णु का अवतार राम हुए, राम के बाद कन्हैया के रूप में जन्म लिए। अब वही लक्ष्मण बलराम के रूप में जन्म लिए। और वही जो जला हुआ शीश था वरुणी जाके हिडम्बनी के रूप में जन्म ली। हनुमान जी भीम के रूप में जन्म लिए। हिडम्बनी और भीम की शादी भई और दोनों जने के बीच में लड़कियां पैदा भा घटोत्कच। घटोत्कच के लड़कियां बरबरी जो कि पूरे महाभारत में सबसे बड़ा श्रेष्ठ था। 3 बार से 3 सेकंड में पूरी महाभारत खत्म करने की क्षमता रखता था। लेकिन कन्हैया भगवान छल कैली है, वरदान में गर्दन मांग ली है। वही गर्दन आज है कलयुग में राजस्थान में शिखर जिले में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। आखिरी भाव कहना है, बुधुराम पंजारी कहते धन्य प्रभु की माया, कथन किया कमल सिंह यादव शारद माँ की छाया। जवानी ज्वाला बन के जल उठी, कहे सोना सुहानी रतहा कई भाव